गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन जो है वो टीचर से रिगार्डिंग है। हम लोग स्पेशली बात करेंगे आज JTET 2026 के बारे में, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026। इससे पहले झारखंड में टेट का एग्ज़ाम जो है 2016 में कंडक्ट करवाया गया है। उसके बाद 2016 के बाद 2026 आ गया, अभी तक JTET झारखंड में कंडक्ट नहीं करवाया गया है। तो ये बड़ा और बिग अपॉर्चुनिटी है झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED किए हुए हैं। उनके लिए एक बढ़िया अवसर है, वो फॉर्म फिलअप करके झारखंड में टीचर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको झारखंड में टीचर बनने के लिए आपको JTET क्वालिफाई करना जरूरी है। और हम आज JTET के बारे में स्पेशली हम लोग बात करेंगे कि JTET का फॉर्म कौन फिलअप कर सकता है और कितने लेवल में कंडक्ट कराया जाता है और क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है, सब कुछ इसके बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे आज झारखंड टेट के बारे में। तो देखिए, झारखंड टेट एग्ज़ाम जो है वो जैक बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका आवेदन फॉर्म फिलअप का डेट जो है वो निकल के आ गया है। 21/4/2026 से 21/5/2026 तक इसका फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। यानी 21 अप्रैल से लेकर के 21 मई तक इसका फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। साथ ही साथ ये JTET जो है वो 2 लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है, एक 1 to 5 प्राइमरी लेवल और दूसरा 6 to 8 लेवल 2 जिसको बोलते हैं 6 to 8 वो हमारा मिडिल लेवल। तो 1 to 5 के लिए कौन एलिजिबल है? 1 to 5 के लिए जो है वो लेवल 1 वही भर सकते हैं जिनका क्वालिफिकेशन 10+2 पास आउट, साथ में +2 ईयर का DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो 2 साल का DLED किए हुए हैं, साथ ही साथ 10+2 पास आउट है, वो लेवल 1 to 5 के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा लेवल जो है वो लेवल 2 है 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट, साथ में उसको क्या करना है, BEd कंप्लीट होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो ग्रेजुएशन प्लस BEd जिन्होंने किया है वो लेवल 2 6 to 8 के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्म फी का जो है सारे कैटेगरी का, ऑल कैटेगरी का फॉर्म फी कितना लग रहा है। तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के लिए UR और EWS के लिए 1 to 5 के लिए 1300 रुपये का चार्ज लग रहा है। सिंगल पेपर आपको भरना है 1 to 5 के लिए, और अगर आप EWS या जनरल में बिलोंग करते हैं तो आपको 1300 रुपये का पेमेंट करना है। और अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों लेवल का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 1500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ये जनरल और EWS के लिए। उसके बाद BC1 एंड BC2 अगर 1 to 5 के लिए सिंगल पेपर का फॉर्म भरते हैं तो उनका भी फॉर्म फिलअप जो है वो 1300 रुपया है, और अगर बहुत पेपर भरते हैं लेवल 1 एंड लेवल 2 तो उसको 1500 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग SC ST या PH जो विकलांग है उनके लिए अगर सिंगल पेपर भरते हैं तो उनको 700 रुपया, और अगर बहुत पेपर फिल करते हैं तो उनको 800 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा। PBT GS ये जनजातीय लोग होते हैं जो अति जनजातीय है, उनके लिए सिंगल पेपर का 500 रुपया है और बहुत पेपर का 600 रुपया चार्ज है। ठीक है, अब हम लोग पता चल गया कि इस फॉर्म फी का कितना चार्जेज है। पेपर 1 का सिलेबस क्या है? तो पेपर 1 यानी लेवल 1 का सिलेबस क्या है? CDP कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, ये सभी को रखना है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी। उसके बाद लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1 में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इसमें से लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करना है, ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेंगे। लैंग्वेज 2 रीजनल लैंग्वेज जिसको हम लोग जनजातीय भाषा बोलते हैं, इससे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसका क्या है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स का अपना रीजनल लैंग्वेज है, वो रीजनल लैंग्वेज को देख करके ही आप अपना लैंग्वेज 2 जो है जनजातीय भाषा उसको सेलेक्ट करें। अदरवाइज आप जब टेट क्वालिफाई होइएगा तो जो उस समय जब टीचर्स का वैकेंसी आएगा तो उस समय अगर आपको जो डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं तो उसमें जो जनजातीय भाषा है उन्हीं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया हमारा NEP, उसमें ये साफ बोला गया है कि उसको पहले अपना रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा देनी। तो रीजनल लैंग्वेज का बेनिफिट ये है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट में जो रीजनल लैंग्वेज है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप वही लैंग्वेज 2 रीजनल लैंग्वेज में सेलेक्ट करें। उसके बाद मैथ्स का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। उसके बाद EVS जो है वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेंगे। टोटल लेवल 1 के लिए जो है टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का, टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। इसी तरह हम लोग बात करें लेवल 2 6 to 8 के लिए, तो लेवल 2 का जो सिलेबस है वो CDP है, कंपलसरी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी, ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। उसके बाद लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, चाहे इसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू
किन्हीं 2 लैंग्वेज मिला करके आपसे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। उसके बाद लैंग्वेज 2 जो है वो रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। रीजनल लैंग्वेज में आपको वो भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स का। उसके बाद जो साइंस बैकग्राउंड का है, ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया साइंस बैकग्राउंड से, उनके लिए मैथ एंड साइंस, मैथ और साइंस रहेंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। उसके बाद मैथ साइंस के बाद जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस रहेगा 10 मार्क्स का, ठीक है। जनरल कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल आपका हो गया लेवल 2 के लिए भी 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स का, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2000, इससे पहले एक बार फॉर्म 2024 में फिल किया गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि क्या